जय गुरुदेव। तालमेल बिठाकर चलने की रीति नीति संसार जैसा भी कुछ है उसे उसी रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए और यथार्थता के अनुरूप अपने को ढालना चाहिए। संसार केवल हमारे लिए ही नहीं बना है और उसके समस्त पदार्थों व प्राणियों का हमारी मनमर्जी के अनुसार बना बदल जाना शक्य नहीं है। तालमेल बिठाकर समन्वय की गति पर चलने से ही हम संतोषपूर्वक रह सकते हैं और अन्यों को शांतिपूर्वक रहने दे सकते हैं। इस दुनिया में रात भी होती है व नित्य दिन भी होता है। परिवार में जन्म का क्रम भी चलता है और मरण का भी। कभी किसी का मरण ना हो व हमेशा दिन ही बना रहे ऐसी इच्छा किसी की पूर्ण नहीं हो सकती। रात को रात के ढंग से और दिन को दिन के ढंग से प्रयोग करके हम सुखी रह सकते हैं और दोनों स्थितियों में साथ जुड़े हुए लाभों का आनंद ले सकते हैं। जीवन की अपनी उपयोगिता है और मरण की भी अपनी। दोनों का संतुलन मिलाकर चला जाए तो हर्ष एवं उद्वेग के उन्मत्त विक्षिप्त बना देने वाले आवेशों से काफ़ी कुछ बचा जा सकता है। हर मनुष्य की आकृति भिन्न है। किसी की शक्ल दुनिया में किसी से नहीं मिलती। जुड़वों में भी थोड़ा बहुत अंतर होता है। इसी प्रकार प्राकृतिक में व्यापक स्तर पर भिन्नता समव्याप्त है। हर मनुष्य का अपने ढंग का व्यक्तित्व है। उसमें व्यक्तिचित परिवर्तन की तो संभावना है, पर यह आग्रह कि हम उसे वैसा बदलेंगे जैसा हम चाहते हैं, यह गलत है। इस संसार में तालमेल बिठाकर चलना ही व्यवहारिक है। हमारा जीवन क्रम इस कौशल को अपना कर ही सुख शांतिमय हो सकता है। संसार में दुख बहुत है। जीवन में ऐसी अनगिनत समस्याएं हैं जो मनुष्य को खिन्न करती है। सुख और प्रसन्नता देने वाले अवसर तो कभी कभी ही आते हैं, अन्यथा ऐसी उलझनें ही सामने खड़ी रहती है जो हैरानी अनुभव कराती रहती है। इस बहुसंख्यक कठिनाइयों से क्या किसी प्रकार बचा जा सकता है? क्या कोई ऐसा भी उपाय है जिसके आधार पर प्रसन्नता बनी रहे, खिन्नता से पीछा छूटा रहे? इस संदर्भ में गीताकार ने एक नुस्खा बताया है। उसे कोई भी परख सकता है। जो भी परखेगा वह उसे सही पाएगा। गीता कहती है, प्रसन्न रहने से समस्त दुखों का निवारण हो जाता है। चित्त को प्रसन्न रखने से बुद्धि स्थिर स्थायी हो जाती है, वह डबाडोल नहीं होती। जहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि प्रश्न रखने वाली सुखद परिस्थितियाँ हो, तब न मन प्रसन्न रहेगा अथवा मन को प्रसन्न रखने से दुखों की हानि होगी। यह बात तो समझ में आती है कि प्रसन्नदायक परिस्थितियाँ हो, सुखद अनुकूल श्रेय सफलता से भरे अवसर हो तो चित्त प्रसन्न रहे, पर यह समझना कठिन पड़ता है कि चित्त को प्रसन्न रखने का स्वभाव बना लिया जाए तो दुखों का समापन हो जाता है। प्रसन्न कठिन है और समझ में आने वाला भी, पर जो उसका प्रयोग प्रशिक्षण करके देखेंगे उन्हें तथ्य की सच्चाई में कोई संदेह प्रतीत न होगा। संभव बना लेना अपने हाथ की बात है, वह अभ्यास से बन जाता है। कितने ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो रूखे, नीरस, उदास स्वभाव के होते हैं। परिस्थितियाँ अनुकूल ही क्यों न हो, पर उनके चेहरे पर सदा उदासी ही छाई रहती है। गंभीर मुख मुद्रा बनाए रखते हैं। वे चढ़ी रहती है, मस्तक पर झुर्रियाँ खिंची रहती है। ऐसा लगता है कि यह किसी से लड़कर आए हैं अथवा इनसे कोई लड़ाई किया हो। इन्हें किसी बड़े घाटे का सामना करना पड़ा है, घाटा हो चुका है या होने वाला है। कारण पूछने पर वे ऐसा कुछ कारण बता नहीं पाते जिससे वे परेशानी में फंसे मालूम पड़ते हैं। यह स्वभाव ही है तो बहुत दिन के अभ्यास से पड़ जाता है। स्वभाव और आदत एक ही बात है। बहुत दिन किसी काम को करते रहने से उस काम की आदत पड़ जाती है। लुहार इतना भारी हथौड़ा दिन भर चलाते हैं पर हाथ में दर्द नहीं होता। यदि वैसी आदत ना हो, कोई व्यक्ति अनायास ही एक दिन उतना हथौड़ा चलावे
तो हाथ में दर्द होने लगेगा। पहलवानी करने वाले ढेर सारे दंड बैठकर करते हैं पर उन पर कोई दबाव नहीं पड़ता, किंतु कोई अजनबी आदमी अचानक एक दिन इतनी कसरत करे तो फिर सारे शरीर में दर्द होने लगेगा। दर्द के मारे उठना बैठना तक कठिन हो जाएगा। यह आदत की बात है। किसी प्रकार नशे की आदत होती है। पीने वाले एक एक बोतल चढ़ जाते हैं, पर नया आदमी एक दिन इतनी पी बैठे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यह बात स्वभाव के संबंध में भी है। नाराजगी, खीज, उदासी आदि की भी आदत होती है। आवश्यक नहीं कि कोई नियमित कारण वैसा हो, अकारण ही स्वभावश झल्लाहट का स्वभाव बन जाता है। कितने ही बच्चों को रोने की आदत पड़ जाती है, बिना किसी कष्ट के भी वे रोते रहते हैं। इसी प्रकार हंसने मुस्कुराने का स्वभाव भी है, जो अभ्यास करने से आदत में सम्मिलित हो जाता है। चेहरे की मांसपेशियां इस प्रकार ढल जाती है कि साधारण रीति से बातचीत करने पर भी ऐसा लगता है मानो हंस या मुस्कुरा रहे हैं। हर आदत का अभ्यास करना पड़ता है, इसमें समय लगता है। आरंभ में उसका ध्यान रखना पड़ता है कि उचित आदत के अनुरूप मुखाकृति बन रही है या नहीं। इसके लिए दर्पण की सहायता ली जा सकती है। अकारण हंसने मुस्कुराने का अभ्यास शीशे के सामने खड़े होकर किया जा सकता है। कुछ समय उपरांत वैसी आदत पड़ जाती है और बिना किसी प्रयत्न के अनायास ही चेहरे की मांसपेशियां, होठ, दांत सब इस ढांचे में ढल जाते हैं कि चेहरा हंसता मुस्कुराता दृष्टिगोचर हो जाता है। ऐसी आकृति का चेहरा सामने वाले को देखने में बहुत सुंदर लगता है। उसे प्रतीत होता है कि उसे किसी लाभदायक परिस्थिति में रहने का अवसर मिला है। ऐसे आदमी के समीप रहने का, बात करने का, दोस्ती बढ़ाने का हर किसी का मन होता है। सामने वाले की प्रसन्नता देखकर अपनी प्रसन्नता बढ़ती है। अपनी बढ़ने से सामने वाले की इस प्रकार एक चक्र बन जाता है। इसके विपरीत यदि खीज, उदासी की आदत हो तो आपका चेहरा देखकर सामने वाले को उदासी, अवेशी सामने वाले से अपनी, यह भी एक चक्र बन जाता है। उदासी सफलता का, असफलता का, खिन्नता का चिन्ह है, जिसके बारे में ऐसा अनुमान होता है कि यह किसी हैरानी में फंसा हुआ है। उससे हर आदमी बचने की कोशिश करता है, उसे अभागा या मूर्ख मानता है, सोचता है कि इसकी मुसीबत में हमें भी हिस्सेदार बनना पड़ सकता है। ऐसा सोचकर हर आदमी उससे बचने की, दूर रहने की कोशिश करता है। ऐसी मुख मुद्रा नाराज़ी की सूचक है। जो अपने से नाराज है उससे अपनी ही नाराज़ी क्यों ना हो। यह भी एक चक्र है जो समूचे उसका परिणाम अपने लिए अनेक प्रकार के अहित का ही होता है। सुख और दुख परिस्थितियों का इतना निर्भर नहीं जितना मन स्थिति पर। मन स्थिति में यदि प्रसन्नता का फूट हो तो छोटी छोटी विपत्तियों का पता भी नहीं चलता। वे ऐसे ही हंसी मजाक में हल्की फुल्की होकर उतर जाती है। बड़ी विपत्ति को तो भी आधी रह जाती है। विपत्ति में भी जो मुस्कुराता रहता है उसे धैर्यवान, हिम्मत वाला, दूरदर्शी माना जाता है। उसका वजन हर किसी की आँखों में बढ़ जाता है। उसकी सहायता करने की, सहानुभूति प्रदर्शित करने की हर किसी की इच्छा होती है। मनोवैज्ञानी और शरीर विज्ञानी कहते हैं कि हंसते मुस्कुराने की आदत स्वास्थ्य को अच्छा रखने एवं सुधारने की दृष्टि से रामबाण औषधि के समान है। इससे हृदय, मस्तिष्क तो बलवान रहता ही है, पाचन तंत्र, श्वास तंत्र, आंतें आदि सभी ठीक रहते हैं। यदि कारणवश कोई मशीन खराब हो जाए तो उसे ठीक होने से देर हो सकती है। ना डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, ना हकीम की, ना इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, ना कैप्सूल निगलने पड़ते हैं। रोग का फ़ायदा यह है कि वह हंसते मुस्कुराते वाले व्यक्ति के पास या तो आता ही नहीं या फिर बैठता ही नहीं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि प्रसन्न चित्त व्यक्ति का मानसिक विक्षेपण नहीं होता। बुद्धि का डमाडोल होना मनुष्य की सबसे बड़ी हानि है। अर्धविकसित
आदमी सही निर्णय नहीं ले सकता। विचार तंत्र ही जिसका गड़बड़ा गया है वह कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। जिसके सही निर्णय नहीं है वह किसी गुत्थी को सुलझा नहीं सकता, कोई महत्वपूर्ण कदम सही रूप से नहीं उठा सकता। यदि सही कदम नहीं उठाया गया है तो सीधे सरल कामों में भी सफलता नहीं मिल सकती। मनुष्य शरीर 5.5 फुट लंबा तथा 130 पाउंड भारी होता है। सबके हाथ पैर नाक कान एक जैसे होते हैं। आदमी में साधारणतया कोई फर्क नहीं होता, फर्क केवल अकल का होता है। इसी के कारण कोई बुद्धिमान, कोई मूर्ख, कोई महान, कोई क्षुद्र, कोई धनी, कोई निर्धन, कोई सफल, कोई असफल होता है। इस बुद्धि तंत्र का सही गलत होना इस बात पर निर्भर है कि व्यक्ति संतुलित है या नहीं। मानसिक संतुलन का एक ही चिन्ह है कि चेहरे पर उदासी, निराश, खीज चढ़ी हुई है या फिर हर स्थिति में मन स्थिति को बुद्धि संतुलित है। बात घूम फिर कर वहाँ आती है कि सफलता, समृद्धि हस्तगत होने पर मनुष्य प्रसन्न रहे अथवा प्रसन्न रहने की आदत होने पर व्यक्ति हर दृष्टि से सही, सुदृढ़ और सुनिश्चित रहे। दोनों में से कौन सी बात सही है, इसका उत्तर देते हुए गीता में भगवान ने कहा है कि प्रसन्न रहने वाले के समस्त दुखों का निवारण हो जाता है, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। इतना जिसे उपलब्ध है समझना चाहिए कि उसे सब कुछ उपलब्ध है। प्रसन्न रहने की आदत डालना अपने हाथ की बात है। इच्छित सफलताएं मिलने पर जो प्रसन्न रहने का इच्छुक है उसे सदा निराश ही रहना पड़ेगा, पर जो प्रसन्न रहने की आदत का अभ्यास कर लेगा उसे किसी बात की कमी ना होगी और ना उसे दुख, शोक हैरान करेंगे और ना बुद्धि भ्रम का शिकार होना पड़ेगा। इसीलिए यह मनुष्य जीवन है। इस जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, सुख दुख आता रहेगा, परंतु हमें हर परिस्थितियों में प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन इसी का नाम है।